चैप्टर 14 बर्थ। करीम और सुल्ताना ने पूरा बर्थ प्लान किया था। अराइवल डेट से 4 महीने पहले ही पूरी यूरोप ट्रिप प्लान की थी। सुल्ताना लंदन में अपना बर्थ देने वाली थी। क्योंकि सुल्ताना रॉयल परिवार की है, उसके पास बहुत ही ऑप्शंस है जो कि रेगुलर लोगों के पास नहीं होते हैं। करीम ने उसके लिए 3 मैटरनिटी वार्ड बुक कर दिए थे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में। पेंटर्स, कारपेंटर, इंटीरियर डेकोरेटर को लंदन से बुलाया गया था वो मैटरनिटी वार्ड को सजाने के लिए। लंदन से एक डॉक्टर और 5 नर्सेस भी बुलाए गए थे। सुल्ताना और उसकी बहन सारा को पूरा प्राइवेट यूनिट का टूर भी कराया गया था। उसके बिस्तर पे सिल्क के बेड कवर्स थे और एक बाजू में बेबी बेड भी था, कस्टमाइज्ड किया गया था। सुल्ताना की प्रेगनेंसी के अंत की ओर सारा को बुलाया गया था। सारा उसकी देखभाल के लिए गई थी। एक बार जब सुल्ताना और सारा गार्डन में ऐसे ही टाइम बिता रहे थे तो वहाँ पे असाद, करीम का छोटा भाई आया। सुल्ताना ने असाद को अपनी ओर बुलाया। असाद जैसे ही वहाँ पे आया, सारा ने अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ दिया था। क्योंकि वो घर में थी, नूरा ने उसे ये आदेश दिया था कि वो अपनी व्हील ना पहने तो चलेगा। इसलिए अपना चेहरा ढकने के लिए उसने अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ लिया था। तब असाद वहाँ पे आके करीम के बारे में पूछने लगा। बात करते करते उसकी नज़र सारा पे गई। जैसे ही उसने सारा को देखा, वो दंग रह गया। वो फ्रीज हो गया, मानो जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। सुल्ताना ने उसके आंखों के सामने अपने हाथ भी हिलाए तो भी वो हिल नहीं रहा था। सुल्ताना ने एक नौकर से आवाज़ लगाई पानी लाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। ये देखकर सारा ही उठ के पानी लेने चली गई। सुल्ताना ने असाद को बिठाया। सारा वापस पानी लेकर आई। तब उन दोनों की आंखें मिली और हाथ भी छुए। सारा एम्बैरस होके विला के अंदर भाग गई। उसके पीछे सुल्ताना भी भाग गई। असाद वहीं पे बैठा था, मोशनलेस, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। सुल्ताना को आधी नींद से करीम ने जगा के ये बात कहा कि असाद अब बावरा हो गया है। वो सारा से शादी करने की जिद लगा के रखा है। वो बंदा जिसने थोड़े ही हफ्ते पहले ये बात कह दी थी कि वो कभी किसी औरत से शादी नहीं करेगा, अब कहता है कि वो कभी भी खुश नहीं रहेगा अगर सारा उसकी बीवी नहीं हुई तो। सुल्ताना उससे शाम का गार्डन का पूरा किस्सा कहती है। सुल्ताना ये बात को सिर्फ एक विजुअल अट्रैक्शन का नाम देके नकार देती है। थोड़े टाइम बाद जब करीम नहाने गया रहता है, सुल्ताना इसके बारे में वापस सोचने लगती है। वो सारा के कमरे में जाती है। सारा अपनी बालकनी में बैठी रहती है और तारे देख रही होती है। सुल्ताना कुछ कहे उससे पहले ही सारा कह देती है कि असाद को उससे शादी करनी है। सुल्ताना को समझ नहीं आया कि सारा को ये बात कैसे पता चली, लेकिन वो कहती है कि जब उसने असाद की आंखों में देखा तो उसे उसकी रूह में झांकने के लिए मिला और उसे तब पता चला कि ये वही आदमी है जिसके बारे में हुदा कह रही थी। सारा ने अपनी मंजूरी जताई और कहा कि वो ये शादी के लिए तैयार है और असाद उसके पापा के साथ बात कर सकता है। दूसरी सुबह सुल्ताना नूरा के कमरे की ओर जा रही थी। तब उसने सुना कि नूरा असाद को ये शादी से पीछे हटने के लिए कह रही थी। उसके हिसाब से सारा एक डिवोर्सी है। किसे पता क्या रीज़न हो डिवोर्स का। और वैसे भी सारा सुल्ताना की बहन है और सुल्ताना का व्यवहार देख के ही पता चल जाता है कि सारा का भी व्यवहार कैसा होगा। सुल्ताना बहुत ही गुस्से में होती है, लेकिन तब भी उसे लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लिमोजीन में एक मेकशिफ्ट बेड बना के उस सारे डॉक्टर और नर्सेस के साथ उसे ले जाया जाता है। मैटरनिटी वार्ड के बाहर करीम और बाकी सब सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि सुल्ताना को एक बेटा हो। सुल्ताना को उसे एक बेटा होता है। करीम
फिजिशियन को जैगवार और 50,000 इंग्लिश पाउंड गिफ्ट करता है। नर्सेस को गोल्ड ज्वेलरी मिलते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश थे। अंत में ये पता चलता है कि असाद को सारा से ही शादी करनी है और असाद अपनी माँ की बात नहीं मानता है। जैसे कि एक पोजेस्ड मैन हो, वो सिर्फ सारा से ही शादी करने की जिद रखता है।